अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर। Okay. So I mean, you guys can see my screen. My screen is visible. यस सर, राइट। Okay. So are we good to go? So can we start, or we are waiting for some more students to come? यस सर। So we can start. Students can keep joining. Okay, okay. Thank you so much. So hello everybody, welcome to Super Ross. तो आज क्या बात करने वाले हैं यार, अभी ना recently नोटिफिकेशन आया है. So okay, before moving ahead, let's do one thing. Can we have some questions over here? So can you please tell me that from which, I mean, syllabus you are? You are over here from CA Inter, or else you are over here from CA IPCE. You are over here from CA Final, old syllabus or new syllabus? Can you guys please answer? क्या आप मुझे बताएंगे कि आप कौन से कोर्स से हैं? आप CA Inter से हैं, IPC से हैं, आप फाइनल से हैं, आप फाइनल ओल्ड कोर्स से हैं या न्यू कोर्स से हैं? Can you please answer that in chat? Okay. Inter, audit, Inter, old syllabus, last attempt है. नहीं, you still have, I mean, one more attempt now. Okay, final new, final old, IPCE, then Inter. IPCE new कुछ भी नहीं होता है. It's only Inter or IPCE. There are only two things. Okay. Apart from that, let's quickly go ahead. Let's talk about the next aspect कि सर आप क्या चाहते हैं कि ये सेशन जो है this should be in हिंदी, मातृभाषा में होना चाहिए, और apart from that this session should be in English, or you can say we are going to use both of them, English, Hindi, or both of them. Can you please answer that in chat? अब बच्चे कहेंगे मैं देर से रिप्लाई कर रहा हूँ, तो आई मीन आई एम सॉरी, मैं बहुत देर चैट पढ़ता रहूँगा तो सेशन चैट पढ़ने में ही निकल जाएगा आज. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड आउट कि क्या क्या आप लोगों ने मेंशन करा है वहाँ पे. सो वी हैव ओवर हियर इंग्लिश, हिंदी बोथ, हिंदी बोथ. सारे आज हिंदी वाले हैं यार, कमाल है. चलो ठीक है, ओके, वी आर स्टिल गेटिंग, नहीं, इंग्लिश, हिंदी बोथ. अच्छा ठीक है, ओके. सो वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ हिंदी. वी विल बी, आई मीन, हैविंग दिस सेशन इन हिंदी एज वेल एज इन बोथ लैंग्वेज. अपन इंग्लिश में भी बात करेंगे और हिंदी में भी बात करेंगे, राइट? सो सर, रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आपने देखा व्हिच वाज ओवर देयर ऑन 15th of June 2020. 15th of June को ICAI ने एक नोटिफिकेशन निकाला. इस नोटिफिकेशन पे जितना ज्यादा डिटेल हो सकेगा उतना ज्यादा डिटेल्ड कन्वर्सेशन वी आर गोइंग टू हैव. ठीक है. So what was over there in that notification? In that notification, ICAI ने clearly कहा, देखो भैया, शोर मचाने की जरूरत नहीं है, आपको पेपर देना है. So there were only two options in front of students. तो उन्होंने कहा, देखो भाई, अगर कोई भी स्टूडेंट है तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो पेपर देगा या नहीं देगा. क्या देगा तो जुलाई में दे देना, और अगर नहीं देगा तो आप ऑप्ट आउट कर लो. तो सर, सिनेरियो इज वेरी क्लियर फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी मेड देयर डिसीजन. अभी इस नोटिफिकेशन के अंदर देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स, न जाने कितनी सारी गलतियां इस नोटिफिकेशन के अंदर है. दैट इज समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. कोई बात नहीं सर, ये दो चीजें इंस्टीट्यूट ने क्लियर करके दे दी, बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन ICAI. बट आपकी और मेरी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर हैं, राइट? एक तो कुछ बच्चे होते हैं ना कि नहीं, मेरे को तो जो मर्जी हो जाए यार, कोरोना में जाके पेपर देना पड़े, अपन पेपर देंगे जुलाई में, right? And apart from that, we have some students who are over here and who are prioritizing, जिनको लग रहा है कि नहीं यार, जान बचे तो लाखों पाए, अभी जान बचा लेते हैं और ना अपन बाद में पेपर दे देंगे. That means they are going to appear for examinations in December. वो ये कहना चाहते हैं. ओके, क्या सर, अब नेक्स्ट बात करते हैं. ICAI ने इन दोनों के लिए तो क्लियर कर दिया, बट देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर स्टिल इन डिलेमा. दैट मींस उनको समझ नहीं आ रहा कि पेपर देना है या नहीं देना है. वो बेचारे न जाने कितनी सारी नोटिफिकेशंस को देख कर आए हैं, कितनी सारी यूट्यूब वीडियोस को देख कर आए हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, whether they are going to appear for examinations or else they are not going to appear for examinations. That is the one of the biggest confusions in your mind. कोई बात नहीं सर, इस बारे में बात करेंगे that what are the factors which are going to decide that whether you are going to appear for your examinations or not.
अपार्ट फ्रॉम दैट, अब एक वो यार एक वीडियो आती थी बहुत बार, आप लोगों ने सुनी होगी आई गेस, या देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा होता है वो किसी को गाली दे देता है, कैसे कैसे एग्जांपल दे रहे हो, वेबिनार चल रहा है, गाली दे देता है, फिर वो कहता है भैया मेरे मुंह से निकल गई, भैया मेरे मुंह से निकल गई, ऐसा कुछ होता है ना। तो बस ICAI नोटिफिकेशन तो लेकर आ गया, बस इस नोटिफिकेशन के अंदर कुछ ऐसी जगहें थी, कुछ ऐसे लूपहोल्स थे जो उन्होंने छोड़ दिए। तो ICAI स्ट्रेट अवे बिलीव्स कि जो बच्चा CA कर रहा है वो इंस्टीट्यूट से ज्यादा समझदार है। सर हाउ इज दैट पॉसिबल, अभी आगे चल के बताता हूँ ना, आगे चल के बताता हूँ। एंड स्टिल मेनी एस्पेक्ट्स आर नॉट कवर्ड। उन्होंने ऑप्ट इन ऑप्ट आउट की बात करी, उन्होंने ट्रेनिंग की बात ही नहीं करी कि सर ट्रेनिंग का क्या करूं, जो बच्चा छुट्टी लेकर बैठा है, व्हाट अबाउट रजिस्ट्रेशन, द पीपल हु इफ देयर रजिस्ट्रेशन इज गोइंग टू एक्सपायर, तो उनका क्या करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट उन लोगों ने CA फाइनल स्टूडेंट्स, CA फाइनल ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स, उनके बारे में भी बात नहीं करी, बहुत कम बात करी है। ठीक है, कब करी है, कैसे करी है, मैं बताऊंगा। बात हुई नहीं है ओल्ड सिलेबस को, फाइनल वाले बंदों के बारे में कुछ बात ही नहीं करी है उसने, सिर्फ ऑप्ट इन ऑप्ट आउट का ऑप्शन। अच्छा सर, आई एम फ्रॉम फाउंडेशन, मैं फाउंडेशन से हूँ, so we have some of the questions which are already there with us, so we will try to incorporate those questions on our own। suo moto कहते हैं इसको लॉ के अंदर, suo moto। तो अब सर अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन होगा, वी आर गोइंग टू टेक अप योर क्वेश्चन एट द एंड। अभी अपने पास एज फार एज आई कैन सी लगभग 19 क्वेश्चंस मेरे पास ऑलरेडी हैं, जो आप लोगों ने सेशन शुरू होने से पहले ही भेज दिए, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट देम वन बाय वन, एक एक करके अपन उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू। चलो सर, अब अच्छा एक और चीज बताओ कि ये नोटिफिकेशन तो आपने देखा ही होगा, 15 जून 2020 को आया, ICAI ने नोटिफिकेशन शेयर किया। देन ICAI ने क्या कहा, ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डेज वी हैव रिसीव्ड मिक्स्ड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस। मतलब एक दोनों टाइप के ओपिनियन ICAI के पास आ रहे हैं, मतलब मिक्स आ रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा है ओपिनियन आ रहे हैं या फैक्ट बना रहे हैं। देखो, व्यूज एंड रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स बोथ रिलेटिंग टू होल्डिंग एग्जाम्स। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पेपर होना चाहिए, एंड देयर आर स्टिल some students who are over there in favor of non conducting or not holding exams due to this COVID-19 situation। अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर पेपर नहीं होना चाहिए, सर पेपर नहीं होना चाहिए। ओके, तो ICAI ने कहा मैंने काम किया है। अब कुछ बच्चे यस कह रहे हैं, राइट, कुछ बच्चे यस कह रहे हैं, कुछ बच्चे नो कह रहे हैं। ICAI ने कहा कि ठीक है, दोनों की बात को ध्यान में रखते हैं, जिनको पेपर देना है वो पेपर दे देना जुलाई के अंदर, जिनको पेपर नहीं देना कोई बात नहीं भैया, तुम्हारी एग्जाम फी वेस्ट नहीं जाएगी, एग्जाम फी वेस्ट नहीं जाएगी, उस एग्जाम फी को नवंबर में यूज करो। ठीक है, आपका अटेम्प्ट भी काउंट नहीं होगा। दैट मींस हम कहते हैं ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो पास होके आ गया, दे विल बी ऑफर्ड अ गुड पैकेज एज कंपेयर्ड टू दोस स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड देयर एग्जामिनेशंस इन 3 और 4 अटेम्प्ट्स। ना ना ना, ऐसा नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। आप 4 बारी में पास हो, आपको रैंक होल्डर से ज्यादा नॉलेज है, आपको ही पैसे मिलेंगे सर। ठीक है, एक ही बार उसको मिल जाएंगे, बट एट द एंड हु इज गोइंग टू सक्सीड, वी गाइस नो दैट रियली वेल। क्या सर, अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों को थोड़ी और टेंशन बहुत ज्यादा है। क्या सर, सम स्टूडेंट्स दे हैव ऑलरेडी एक्सप्रेस, जैसे मैंने बताया कि हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट कर रहे थे, राइट। तो स्टूडेंट्स ने क्या बताया कि सर अभी तो एग्जामिनेशन सेंटर ही अवेलेबल नहीं है। वाह, बच्चे ने बताया तो ऐसे जैसे HRD मिनिस्टर जो है वो उसके ही चाचा लगते हैं, राइट। अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स, मींस contaminated zones, social distancing, sanitization, availability of transport and accommodation। कह रहा है ICAI कह रहा है हमने हर एक फैक्टर को कंसिडर किया गया है। इफ देयर इज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट कोविड की वजह से, COVID-19 की वजह से पेपर नहीं दे पाता, तो एक बात बताओ यार, इसमें स्टूडेंट का क्या फॉल्ट है? स्टूडेंट को तो कोई फॉल्ट ही नहीं है। तो एग्रीमेंट क्या हो जाता है? वॉइड एग्रीमेंट पढ़ा है आपने, फाउंडेशन में पढ़ा होगा, फाउंडेशन में पढ़ा होगा वॉइड एग्रीमेंट, बस वही तो हो रहा है। तो कह रहा है इंस्टीट्यूट कह रहा है कोई बात नहीं, आपको लगता है कि आपकी एग्जामिनेशन फी लॉस हो जाएगी, आपको लगता है आपकी एग्जाम्पशन का क्या होगा, इंस्टीट्यूट कह रहा है कोई बात नहीं, आपके साथ किसी भी टाइप की कोई भी हार्डशिप नहीं की जाएगी। इंस्टीट्यूट ने क्लियरली बताया कि ICAI इज कमिटेड। अच्छा, अब अगली लाइन जो बहुत ध्यान से पढ़नी है, जैसे मैं कहता हूं बेटा ध्यान दो ध्यान दो, देखो ध्यान से देखना। ICAI is committed to serve even if one student wish to appear in schedule। कह रहा है एक बच्चा भी आएगा तो भी पेपर लिया जाएगा। अब सर नाउ वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि वो कह रहे हैं एक बच्चा भी आया तो भी हम पेपर लेंगे, कोई बात नहीं, पेपर होंगे नहीं होंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। Still considering the COVID-19 situation and in the interest of
मिटिगेटिंग, कम करने के लिए एंजाइटी और हार्डशिप जो बच्चों के साथ आ रही है। तो कह रहा है सर जो बच्चों को पेपर नहीं देना, आपके पास एक ऑप्शन है ऑप्ट आउट करने का। ओके, अब ध्यान से सुनना बेटा, अगली चीज में वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि दैट इफ देयर इज एनी स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट ने ऑलरेडी मई 2020 के लिए एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया है, एग्जाम फॉर्म आपने फिल कर दिया है, तो ICAI कह रहा है इस स्टूडेंट को कि अगर आपको पेपर नहीं देना, आपको लग रहा है कि नहीं यार बहुत खतरा है, तो लेट्स डू वन थिंग, आप ऑप्ट आउट कर लो। अगर आप ऑप्ट आउट करोगे तो नेक्स्ट अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी देयर इन नवंबर 2020। कह रहा सर आप ऑप्ट आउट कर लो, ये एग्जाम फॉर्म आपने फिल करा है, इसके लिए आपने फी दी थी, ये फीस मैं नवंबर में एडजस्ट कर दूंगा। ओके ओके ओके, जैसे मान लो आप यहाँ पर एक ग्रुप देना चाहते थे, बट नवंबर में अब आप तैयारी करोगे तो आप दोनों ग्रुप दोगे, राइट? ऐसा होगा ना, सिंपल सी बात है ना। तो सर अब एक बात बताओ, नवंबर में तैयारी करूंगा तो दोनों ग्रुप दूंगा, कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूट इज सेइंग कि हम एडजस्ट कर लेंगे उसको भी। अब एक और चीज कह रहा है सर, यहाँ पर स्टूडेंट कह रहा है कि मेरी एग्जाम्शन थी, कह रहा है कोई बात नहीं, आपकी एग्जाम्शन थी ना, वो एग्जाम्शन यहाँ भी अप्लाई होगी, अगर आपकी एग्जाम्शन का ये लास्ट काउंट है तो भी अप्लाई होगी सर। ओके, so students who have already submitted online examination applicable for May 2020 will be allowed to opt out and carry forward their candidature to the next examination November 2020। लॉ के अंदर एक टर्म पढ़ते हो आप जिसको हम कहते हैं एग्जिट अपॉर्चुनिटी, एग्जिट अपॉर्चुनिटी। चलो अगले पे चलते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। अब सर द सेम फिनोमेना, द सेम यू कैन से अप्रोच और जो मेथोडोलॉजी है वो सेम कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। तो इंस्टीट्यूट कह रहा है कि मई 2020 से आप अपने ऑप्ट आउट कर लो और नवंबर में जाके पेपर दे देना, आपको दोबारा से एग्जाम फी नहीं देनी है, यही एग्जाम फी आपकी एडजस्ट हो जाएगी सर, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके ओके, कह रहे सर एग्जाम फी हो चाहे आपकी एग्जाम्शन हो। ओके ठीक है, कह रहा सर ये तो मेरा अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा ना, कहता है अटेम्प्ट भी काउंट नहीं होगा। समझ रहे हो इंस्टीट्यूट व्हाट इंस्टीट्यूट इज ट्राइंग टू टेल यू गाइस? अगर देखो छोटी सी बात है, अगर इंस्टीट्यूट कहता है मैंने पेपर कैंसिल कर दिए, इससे अच्छा तो ये होगा ना यार कि बच्चे ही नहीं थे, बच्चे ही पेपर नहीं देना चाहते थे, सो इन इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स हम लोगों ने क्या किया, हमने पेपर कैंसिल किया, राइट? अब देखो और बढ़ाता हूँ, एग्जामिनेशन फीस एंड एग्जाम्शन will automatically be shifted and carry forward to next examination, that is November 2020 cycle from May 2020। और ये अटेम्प्ट कैंसिल हो जाएगा, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। ओके ओके ठीक है, कह रहा सर अब मैं नवंबर के लिए क्या मुझे दोबारा से फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? यस, आपको नवंबर के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। ओके सर, ओके ठीक है, जब आप अप्लाई करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है दैट रिमेन्स सेम, दैट रिमेन्स सेम, तो आपकी फीस ऑटोमेटिकली दैट विल गेट एडजस्टेड। ओके ओके, एडजस्टेड तभी है कि आपने अगर यहाँ पर एक ग्रुप देना था मई के अंदर, नाउ यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर बोथ ग्रुप्स, तो सर एडजस्ट हो जाएगी। बट एक और चीज दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर दो ग्रुप देने थे और यहाँ पर भी दोनों ग्रुप्स ही आप दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं, फीस देनी ही नहीं है, एग्जामिनेशन फी देनी ही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स क्विकली गो अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। कह रहे सर अच्छा एक और बच्चे का अब क्वेश्चन है यहाँ पर, वो बच्चे ने क्या पूछा था, बच्चा कह रहा है कि सर मुझे तो ना पेपर देना है जुलाई में, मुझे जुलाई 2020 में पेपर देना है, कोरोना मिल गया रास्ते में, मैं पीट पाट के चला जाऊंगा उसको और मैं पेपर दे आऊंगा सर। I want to prepare for examinations, I want to be a chartered accountant sir, मुझे इसी अटेम्प्ट में बनना है। बेशक मेरा अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, बेशक वहां पे जाके बहुत रिस्क है, वहां पे जाके मे भी हो सकता है कि आप जब थर्मल गन से उसने आपको स्कैन करा, ठीक है, ऐसे वो बंदूक लेके खड़े हुए, थर्मल गन से उसने आपको स्कैन करा, आपको फीवर आया, वो कहेगा चलो आप घर जाओ, ऐसा हो सकता है यार, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। आप एसी चला के बैठो बहुत देर तक, तो व्हाट यू विल कम टू नो अबाउट कि हाँ बॉडी टेम्परेचर गर्म हो गया है, और कुछ बच्चे तो हमारे यहाँ है ही वैसे ही बहुत हॉट पर्सनैलिटी है यार, तो वैसे ही गर्म रहते होंगे। अब आप वहां पे अगर गर्म हो गए, आपका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो इन दैट सिचुएशन माय डियर स्टूडेंट्स यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर एन एग्जामिनेशन, तो आपको अपीयर नहीं करने दिया जाएगा। आपका क्या कसूर था यार, आपने तो इतनी मेहनत करी, आपने कहा जुलाई 2020 में ही मुझे तो पास करना है, आप वहां जाते हो वो थर्मल गन से स्कैन करता है, राइट? कोरोना टेस्ट थोड़ी कर रहा है वो, वहां पे सिर्फ फीवर ही तो है,
आप गाड़ी में ऐसे ही चला के गए, वहां उतरे, आप एकदम गर्म थे यार, ऊपर से धूप थी, अरे यार काम खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कह रहा सर अगर मेरे को अपीयर करना है, अगर मेरे को अपीयर करना है जुलाई के अंदर, तो मुझे कुछ करना है? नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। नो एप्लीकेशन, आपको कोई भी स्टेप नहीं लेना है, कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं करना, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, दैट व्हाट इज द डिसीजन। सर करना क्या है, अभी पहले क्वेश्चन तो समझ लो। इस नोटिफिकेशन को इतना डिटेल में आपने अभी तक वैसे भी नहीं देखा होगा। रिमेनिंग स्टूडेंट्स जो ऑप्ट आउट नहीं करते हैं और पेपर देना चाहते हैं, जो 29 जुलाई से होगा, इंस्टीट्यूट कह रहा है कि भाई मैं सारा इंतजाम रखूंगा, आप वहां से आएंगे, मैं पूरे प्रिकॉशंस के साथ, मेरे लोग वहां पर खड़े होंगे जो आपकी थर्मल स्कैनिंग भी करेंगे, हाथों को सैनिटाइज करेंगे, मास्क देंगे। एक बच्चा मेरे को कहता है कि सर मास्क देंगे तो वो अपने पास से देंगे, मास्क घर ले आऊं मैं? जान को खतरे में डाल के 3 रुपए का मास्क घर ले आएंगे, वाह। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब एक बात और समझ में आ रही है सर, अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो अगला बंदा बहुत दूर बैठा होगा, स्टूडेंट्स की तरह से बात करूं तो चीटिंग का स्कोप ही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉलोइंग गवर्नमेंट गाइडलाइंस। अच्छा अब एक और चीज देखो, ये क्या है, फॉलोइंग गवर्नमेंट गाइडलाइंस। अब एक और चीज, लॉ पढ़ते हो ना मेरे साथ, लॉ पढ़ते हो ना, देखो ध्यान से देखना। कह रहा सर अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अब जब हम पढ़ते हैं लॉ के अंदर सेक्शन, प्रोविजो, फिर सब प्रोविजो, ठीक है। कह रहा भाई कहाँ जा रहा है, एक्सेप्शन भी है अभी। हाउएवर सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक विल बी रिव्यूड। कौन रिव्यू करेगा? इंस्टीट्यूट। क्या देखेगा? कोविड केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एमएचए गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो गाइडलाइंस आएंगी, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शंस, कब? इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। डेट बता देता हूं आपको, 4 जुलाई को आपके काउंसिल की मीटिंग है, जिसके अंदर वो लोग ये डिस्कस करेंगे। और उसके बाद वो कह रहे हैं मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगा, आई विल इंटीमेट, आई विल लेट यू नो कि सर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, पेपर होगा या नहीं होगा। मतलब सर अब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में इंस्टीट्यूट रिव्यू करेगा कि पेपर लेना या नहीं लेना, एग्जैक्टली। बट इंस्टीट्यूट कह रहा है एक बच्चा भी होगा तो भी पेपर लूंगा, बेशक 29 जुलाई के बाद अगस्त में लूं, सितंबर में लूं, अक्टूबर में लूं, पोस्टपोन पे पोस्टपोन, पोस्टपोन पे पोस्टपोन होए, बट कोई बात नहीं, अपन पेपर लेंगे, बच्चों के भविष्य की बात। अपार्ट फ्रॉम दैट कह रहे सर एक और चीज, अब ध्यान से पढ़ना, एक और लाइन, conduct of examinations commencing from 29th of July will be dependent upon government advisory। ओ तेरी, ये क्या हुआ? Institutes notification will be totally dependent upon government, मतलब गवर्नमेंट ने जो कहा, हाँ कहा तो हाँ, ना कहा तो ना। ओके ओके सर, अब एक मिनट, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर चलो ठीक है, अगर गवर्नमेंट 29 जुलाई पे जहां पे मेरा पेपर है उस जगह को रेड जोन कर देती है तो? आई एम सॉरी सर, फिर तो दोबारा तैयारी करो, आ जाओ नवंबर में। कोई बात नहीं, वी हैव अ डायग्राम ओवर हियर, इस डायग्राम के बारे में बात करेंगे। अच्छा अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर सीकिंग चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स, जो 29th ऑफ जुलाई से पेपर होने वाले हैं उनके लिए। तो सर द फैसिलिटी इज ओपन फ्रॉम 17th ऑफ जून टू 20th ऑफ जून। अच्छा एक और चीज सर, क्या ऑप्ट आउट करना है या नहीं करना है? जस्ट 2 more मिनट्स, बस 2-3 मिनट आप ये नोटिफिकेशन कंप्लीट करो, उसके बाद हमने सिर्फ यही बात करनी है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिसाइड, मैं नहीं डिसाइड करूंगा सर, सिर्फ मैं फैक्टर्स रखूंगा, यू आर गोइंग टू डिसाइड कि हम लोगों को ऑप्ट आउट करना चाहिए या ऑप्ट इन करना चाहिए, पेपर देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ गुड न्यूज फॉर दो स्टूडेंट्स who are over there for intermediate IPCE old course। IPCC बोलते थे ना इसको, IPCE ओल्ड कोर्स आपको एक अटेम्प्ट और मिल गया है, यानी कि अब आपका जो लास्ट अटेम्प्ट है दैट इज गोइंग टू बी इन नवंबर 2020। तो सर मैं जुलाई में पेपर दूं या ना दूं, नवंबर 2020 इज गोइंग टू बी द लास्ट अटेम्प्ट फॉर IPCE स्टूडेंट्स। ओके फिर से बता रहा हूं, the students who have registered in CA IPCE course, you are going to have your last attempt in November 2020। अब जुलाई 2020 के अंदर कुछ नहीं है सर, ठीक है, जुलाई में पेपर दो तो भी नवंबर है, नहीं दोगे तो भी नवंबर है। ओके कह रहे सर अब क्या मुझे ऑप्ट आउट करना चाहिए? अब अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो डिसीजन लेना है फटाफट, जल्दी से। तो अब डिसीजन कैसे लेना है? दैट यू आर गोइंग टू सबमिट अ डिक्लेरेशन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे फ्रॉम 17th ऑफ जून से लेकर 20th ऑफ जून रात को 12 बजे तक, ये लाइन आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, जैसे ही आप ये डिक्लेरेशन सबमिट करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि सर अब आप जून में पेपर, सॉरी आप जुलाई में पेपर नहीं देने वाले हैं, मेक
का पेपर जो है वो सीधा सीधा आपके लिए अगली एग्जामिनेशन साइकिल में शिफ्ट हो जाएगा। ओके तो सर एक और चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, कुछ बच्चों के लिए ये भी डाउट है कि सर जैसे आपका पेपर मई में था, मई के बाद जून आया, जून के बाद जुलाई आया, ठीक है, अगली एग्जामिनेशन साइकिल नवंबर 2020 है, यहाँ पे पेपर शिफ्ट करूंगा, इसके बाद बेशक ये जुलाई अगस्त जो आ जाए ये सितंबर हो जाए, सितंबर से अक्टूबर हो जाए, आप इसमें नहीं दोगे पेपर, यहाँ पर आप पेपर दोगे, दैट मींस यू आर गोइंग टू अपीयर इन नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल नवंबर 2020। ओके अब एक और चीज सर, opt out is taken, once the decision for opt out is taken it will be treated as final, वो फाइनल होगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बाद में ऐसे नहीं कर सकते मैं तो मजाक कर रहा था यार, अरे सर मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक नहीं चलेगा, एक बार ऑप्ट आउट कर लिया तो सीधा नवंबर 2020। तो अब एक बात बताओ यार, बड़ी सिंपल सी एक और बात करते हैं कि सर आधा घंटा हो गया आपको, एक सिंपल सी बात, मुझे बहुत छोटी सी एक बात बता दो बस, कि इंस्टीट्यूट आपका जो डिसीजन है, जो स्टूडेंट एक डिसीजन लेने वाला है, उस स्टूडेंट का डिसीजन फाइनल है ना, चेंज नहीं हो सकता। बट ICAI कह रहा है कि मैं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में बताऊंगा कि 29 ऑफ जुलाई को पेपर होने हैं या नहीं। 29 ऑफ जुलाई को होने वाला पेपर स्टूडेंट आज ही बताएगा, और ICAI कब बताएगा? 29 ऑफ जुलाई को पेपर होने वाला है या नहीं होने वाला है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को ये लोग बताएंगे। माय गुडनेस, मतलब सर बच्चा तो बहुत ही होशियार है, बच्चा आज ही बता देगा कि आई मीन आफ्टर लेट अस से 1.5 मंथ्स क्या होने वाला है, और इंस्टीट्यूट आपको बताएगा 4 जुलाई को। कमाल है यार, इंस्टीट्यूट सोच रहा तांत्रिक मांत्रिक है, अपन कोई आज ही बता देंगे। खैर एनीवेज लेट्स समराइज दैट, जैसे रिवीजन नोट्स होते हैं क्लास के अंदर। ICAI opt out option, are you willing to give exams? Do you really want to give exams in July 2020? Yes या no? अगर नो है तो सर आपको ऑप्ट आउट ऑप्शन पे चले जाना चाहिए, आपको एक डिक्लेरेशन सबमिट करनी है फ्रॉम 17th ऑफ जून टू 20th ऑफ जून। सर अगर मैं नहीं करता हूं तो आप यहाँ पर होंगे, यस कि सर आपको पेपर देना है, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम सेंटर चेंज करना है, हाँ तो 17th ऑफ जून से आपके जो डेट है, आई मीन विंडो है, वो ओपन है टू 20th ऑफ जून, आप यहाँ पर अपना एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हो। एग्जाम सेंटर चेंज नहीं करना, कोई बात नहीं। कह रहे सर अब यहाँ पर जो बच्चे पेपर देने वाले हैं, इनके पास 4 जुलाई को एक क्लैरिफिकेशन आएगी, और वो ये बताएगी कि आप पेपर दे सकते हो या नहीं, ठीक है। तो आपका डिसीजन आपका नहीं है पेपर देने का भी। यार पोस्टपोनमेंट क्यों खेलना, आओ ना नवंबर में देखते हैं सीधा, राइट, आओ ना नवंबर में देखेंगे बोथ ग्रुप्स के साथ। कह रहे सर 4 जुलाई इंस्टीट्यूट विल फाइनलाइज कि आपका पेपर लेना है या नहीं। तो सर व्हाट इज गोइंग टू बी द, आई मीन प्रॉब्लम क्या है, अभी क्या करना चाहिए, ऑप्ट इन करना चाहिए या ऑप्ट आउट करना चाहिए? आपने ऑप्ट इन तो किया था मई के अंदर, ऑप्ट इन किया, फिर जून के अंदर भी ऑप्ट इन किया, अब जुलाई के अंदर भी, जुलाई अगस्त के अंदर भी आप ऑप्ट इन ही तो कर रहे हो। क्या मिला? पोस्टपोनमेंट पे पोस्टपोनमेंट, तारीख पे तारीख मिल रही है माय लॉर्ड, है ना, यही हो रहा है, तारीख पे तारीख मिल रही है। बट हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस, करें क्या, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। कह रहे सर इट्स ऑप्ट आउट करता हूं तो मैं जाता हूं नवंबर 2020। चलो ठीक है, इट्स योर डिसीजन, आप पे छोड़ते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स वन बाय वन, एक एक करके इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि सर एक बात बताओ, आप श्योर हो क्या कि जुलाई में पेपर होंगे, जुलाई में एग्जाम्स होंगे? आर यू श्योर अबाउट दिस? श्योर तो नहीं हूं मैं, इंस्टीट्यूट भी श्योर नहीं है, तभी तो इंस्टीट्यूट कह रहा है 4 जुलाई को मैं आपको बताऊंगा कि पेपर होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, आई विल शेयर सम, आई मीन वन मोर न्यूज विद यू। सर जुलाई एंड तक दिल्ली में 5 लाख केस हो जाएंगे, राइट, दिल्ली में 5 लाख केसेस हो जाएंगे। आज की बात करूं तो वी हैव अप्रॉक्सीमेटली लाइक 3.43 लाख केसेस, और आप मुझे कह रहे हो कि बेटा पेपर दे दे 29 ऑफ जुलाई तक सिचुएशंस विल गेट बेटर, 29 ऑफ जुलाई तक चीजें और अच्छी हो जाएंगी। आज अगर ये 3.43 लाख है ना बेटा, यहाँ तक केस जो है ना वो बेशक 1 करोड़ हो जाए, पर सिचुएशन और बेटर हो जाएगी, कोरोना नहीं फैलेगा उस टाइम पे। ओके, एग्जाम्स होंगे सर 15th ऑफ अगस्त तक आप अपने स्कूल नहीं खोल सकते। HRD मिनिस्टर ने तो ये कहा है। सर CBSE को देखो, नहीं CBSE से नहीं कंपेयर कर सकते हैं प्लीज। अपार्ट फ्रॉम दैट
सर कोविड पर्सपेक्टिव से क्या आपका पेपर देना सेफ है? इफ आई टॉक अबाउट मई और जुलाई, 29th ऑफ जुलाई को आप पेपर देने जाओगे, इज इट सेफ? तो आप सिर्फ मुझे इतना बताओ, हाँ या ना। सर सेफ कैसे है? आप सर एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हो, एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई, आपको फीवर होता है, वो थर्मल गन से आपको स्कैन करता है, और आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है, वो आपको बोलता है आप घर जाओ, आप पेपर नहीं दे सकते। आप जाके कोरोना टेस्ट करवाते हो, बट उसमें कोरोना पॉजिटिव नहीं आता, तो सर ये तो आप फंस गए ना। आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हो, ठीक है, आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हो, वहां पर आपके जो रूम है आपका, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना कि एक रूम के अंदर सिर्फ 5 ही बच्चे मैं बिठाऊं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? या एक हॉल के अंदर चलो लेटेस्ट से 50 बच्चे हम बिठाते हैं, ठीक है, एसी नहीं चलाएंगे तो गर्मी में वैसे ही पागल हो जाएंगे, एसी चलाते हैं तो सर प्रॉब्लम है, कोरोना फैल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, जिन स्कूल्स के अंदर आप जाओगे क्या वो सारे डेस्क जो है वो सैनिटाइज हैं जहाँ पे आप बैठोगे? पता नहीं सर, पता नहीं। जो एग्जामिनर्स हैं, जो वहां पर बाकी स्टूडेंट्स हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं, उनमें से कोई पॉजिटिव है नहीं है, हाउ वुड यू नो? चलो सर कोई बात नहीं, मैं तो कोरोना झेल लूंगा सर, मैं तो कोरोना झेल लूंगा। आप वही कोरोना लेकर अपने घर जाओगे, आपके घर के अंदर आपके फैमिली मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसी कोरोना को एग्जामिनेशन हॉल से लेकर अपने घर जाते हो, एंड आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है यार। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। वी हैव वेरी लेस टाइम टू थिंक। 17th ऑफ जून से लेकर 20th ऑफ जून तक ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी हार्डशिप जरूर है, दैट इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू रिव्यू देयर एस्पेक्ट्स, बट सर अभी टाइम बहुत कम है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक बच्चे ने ही मुझे फॉरवर्ड किए, नाम नहीं बताता हूँ बच्चे का, सर अभी ये रेड जोन में है, ये कह रहा है सर चलो ठीक है, अभी मान लो कि आज मैं ग्रीन जोन में हूँ, आज मैं ग्रीन जोन में हूँ और मैं आज ऑप्ट इन कर लेता हूँ, ऑप्ट इन किया हुआ है मैंने, ऑप्ट आउट नहीं करता हूँ मैं, बट ऑन 28th ऑफ जुलाई पेपर से एक दिन पहले अगर मैं रेड जोन में आ जाता हूं तो अब क्या होगा सर? मेरे लिए तो अटेम्प्ट काउंट होगा ना, मैंने तो पूरी मेहनत करी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशंस व्हिच आर नॉट इन माय हैंड, अब मैं क्या करूंगा? ओके ओके, पेपर कैसे होंगे सर? चलो ठीक है, मैं आज भी ग्रीन जोन में ही हूँ, बट जहां पर मेरा एग्जाम होने वाला है वो जगह रेड जोन में आ गई है। व्हाट टू डू नाउ? अब क्या करूंगा? ओके नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। अब और बात करते हैं, टाइम बहुत कम है अपने पास सोचने को। दूसरी बात, बार बार फोकस चेंज करते रहते हैं यार अपन, बार बार फोकस चेंज करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है आज आलिया भट्ट पसंद है, कल ऐश्वर्या राय पसंद है, परसों कोई और कैटरीना कैफ, ऐसा थोड़ी होता है। जो एक ही डेस्टिनेशन एक ही रखना होता है ना अपने को। फोकस क्लियर होगा तो ही तो आपको जहां पे जाना है। आप गूगल मैप को कैसे यूज करते हो? गूगल मैप को कैसे यूज करते हो? या चलो यार छोटी सी बात बताता हूँ, आपने देख लिया कि आपको कैटरीना कैफ पसंद है, तो आप कैटरीना कैफ के अकॉर्डिंग खुद की तरफ सलमान खान की तरह बॉडी वॉडी बनाओगे, ऐसे करोगे ना? ऐसे ही होगा ना। आलिया भट्ट पसंद है तो उसके हिसाब से काम करोगे सर। ऐसे ही इफ यू आर गोइंग टू हैव योर एग्जाम्स इन जुलाई, देन मींस योर प्रिपरेशन इज गोइंग टू बी एट प्रेजेंट, आपकी प्रिपरेशन होगी इस टाइम पे 10 घंटे पढ़ने वाली। बट इफ यू आर गोइंग टू हैव योर एग्जाम्स in November 2020, you are going to have your preparations like 4 to 5 hours per day, और इतना बहुत है, बहुत है, per subject 2 hours बस बहुत होता है। You can easily crack your exams, okay? फिर वही पेजेस को दोबारा से उठाना, वही पेजेस को दोबारा से पढ़ना, फिर देखना कि पोस्टपोन हो गए हैं। एक बार थोड़ी पोस्टपोन हो रहे हैं, बार बार लगातार रिन सुप्रीम की तरह पोस्टपोन होते जा रहे हैं। And still there are so many mistakes in notification, as the notification stands silent on registration terms, training terms, and will there be any extra attempt for CA final old syllabus students? यहाँ पर भी इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं बताया है, और इंस्टीट्यूट तो कह रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं है भाई, मुझे कुछ पता ही नहीं है। देखेंगे 4 जुलाई को मीटिंग होगी, अपन आपको बता देंगे। बच्चे को आज ही क्लियर करना है, आज के बेस पे, आज के बेस पे। चलो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। आप कहना चाहेंगे सर नहीं अपन पेपर देंगे सर, बिल्कुल सही पेपर देंगे सर, कोई बात नहीं यार, मैं झूठ बोल रहा हूँ। आरोग्य सेतु तो सबके फोन में है सर। आज रोज के 11,000 केसेस आ रहे हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 400 डेथ्स के आसपास रोज हो रही हैं, और अपन पेपर देने जाएंगे सर। आप तो रिकवर हो जाओगे, पीछे फैमिली वालों को क्या? अपन घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं यार दोस्त।
अब करते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन। ये तो पहले वाली जो थी ये तो मेरी बातें थी ना, ये तो मैंने आपको बताया कि इन चीजों को ध्यान में रखो। अब आप खुद इवैल्यूएट करो। अगर आप सोचते इफ यू आर गोइंग टू डिसाइड, तो आप क्या सोचते हो सर? आज की सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना है सर। अगर यही सिचुएशन जो आज 3.43 लाख केसेस पे है, अगर ये सिचुएशन कल को इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, मेरे को इतना बता दो बस सर। ये नंबर ऑफ केसेस कल को जाके बढ़ेंगे या कम होंगे सर? दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके, सो सिचुएशन और वर्स होने वाली है, बेटर होने वाली है? पता नहीं सर, पता नहीं। शाबाश। एंड यू आर गोइंग टू गिव एग्जामिनेशंस व्हेन द केसेस आर गोइंग टू क्रॉस 1 करोड़ इवन एज वेल, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट सर कोई बात नहीं। अब अगर आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इफ योर जोन इज बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम ग्रीन जोन टू रेड जोन, तो अब अपन क्या करें? क्या होगा? 29 ऑफ जुलाई से एक दिन पहले आपको पता चलता है, 2 दिन पहले आपको पता चलता है कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है दैट इज अ कंटेमिनेटेड जोन नाउ। अब आपका पेपर होगा, इंस्टीट्यूट क्या करेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। वो 3 इडियट्स के अंदर गाना था ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। सॉल्यूशन जो मिला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं। अभी ये जो आप सब बता रहे हो इसमें डिसाइड क्या कर रहे हैं? डिसाइड ये कर रहे हैं कि आपको ऑप्ट इन करना है या ऑप्ट आउट करना है, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स गो अहेड, लेट्स टॉक अबाउट सर क्लियर फोकस बहुत जरूरी है। अगर मुझे पता ही नहीं है मेरे पेपर कब है तो मैं पढ़ाई क्या करूंगा? मैं तो पूरा दिन, आपको पता है पूरी दुनिया मास्टर शेफ बन गई है धीरे धीरे, है ना? अब धीरे धीरे सारे पबजी किंग, टिकटॉक किंग बन जाएंगे। उसके बाद कोई ना कोई एक नई चीज आ जाएगी। लूडो खेल रहे हैं आजकल बिंदास, लूडो खेल खेल के पूरा दिन बिता देते हैं। आपके पास फोकस ही नहीं है सर, आपको पता ही नहीं है करना क्या है, कब करना है, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे? We at Supercross straight away believe that a well begin is half done. मतलब ये अगर अच्छे से शुरुआत करी तो मतलब आधा काम हो गया, पर शुरुआत तो करनी पड़ेगी। शुरुआत कैसे करूंगा जब मुझे डेस्टिनेशन ही नहीं पता? डेस्टिनेशन ही नहीं पता तो वो वे कैसे डिसाइड होगा? नहीं डिसाइड हो सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, अब आप जुलाई एंड का इवेल्युएशन आज कैसे कर सकते हो? मुझे ये बता दो प्लीज। आप मुझे ये बता दो सर कि आप जुलाई एंड पे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, हाउ यू कैन डिसाइड इट टुडे इटसेल्फ। आज कैसे डिसाइड कर सकते हो? आज के सिचुएशन के हिसाब से द केसेस आर गोइंग टू इंक्रीज एंड वी कैन टेक द डिसीजंस ऑटोमेटिकली। आपको मैंने बताया कि डिसीजन कैसे लेना है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर वी हैव ऑलरेडी टेकन अ लॉट ऑफ टाइम सर। अच्छा, एक ये मेरा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे सर। आप ना जिस भी स्कूल के अंदर आप जाते हो, जहां पर भी आपका पेपर कंडक्ट होता है, 80% ऑफ केसेस दे आर एसिम्प्टोमेटिकल। सर अब ये एसिम्प्टोमेटिकल केसेस क्या होते हैं? दैट मींस जहां पर कोरोना का कोई भी लक्षण, दैट मींस सिम्टम नहीं दिखता है ना, कोई बंदा खांस नहीं रहा है, कोई छींक नहीं रहा है, किसी को फीवर नहीं है बट उसको कोरोना है। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, राइट, और कोरोना को साथ में लेते हो क्योंकि यू डोंट नो कि किसको है और किसको नहीं है। अच्छा सर, 5-10 मिनट की बात नहीं है, आपको 3 घंटे बैठना है और इस 3 घंटे के लिए आपने कई महीने मेहनत करी है। प्लीज प्लीज प्लीज, यू डोंट नो दैट वेदर द टीचर्स, द स्कूल स्टाफ और एनीबॉडी इज पॉजिटिव और नॉट। घर के बाहर तो जान ही रहे हो आप, 3 घंटे पेपर देने जाओगे सर? यू डोंट नो सर, वी हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन आवर माइंड्स। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। What are going to be the advantages? Our suggestion is straight away to opt out and go for November 2020 with a better clarification, with a better mindset, more hard work and much better preparation. आज आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो, आप बार बार उन्हीं नोट्स को चेक कर रहे हो सर। एक ही चीज बार बार सुबह शाम मैं भी देखता रहूंगा, बोर हो जाऊंगा। शादीशुदा आदमी का ये हाल होता है। खैर एनीवेज, इफ आई टॉक अबाउट द एडवांटेजेस, बेटर फोकस, आपको अच्छा टाइम मिलेगा ना, और मेहनत कर सकते हो सर। और मेहनत के लिए क्या करूं? डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगी। अभी क्या हो रहा है, अभी आप कोई भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे चले जाओ, आपको क्या मिलेगा? पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोन, यही चल रहा है। बच्चे पूरा दिन लगा देते हैं पोस्टपोन की वीडियोस देखने के लिए। ओके, रिजल्ट्स विल इंप्रूव। जुलाई में दिया हुआ पेपर और नवंबर में दिया हुआ पेपर, यू आर गोइंग टू बी देयर विद मच मोर प्रिपरेशन। सर इंस्टीट्यूट के भी तो टाइम मिलेगा, मिलने दो ना, डरना किस बात का। मैं आपको बताता हूँ ना व्हाट इज गोइंग टू बी योर अप्रोच। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो एग्जाम पोस्टपोनमेंट फोर्स का हम पार्ट बने हुए हैं ना, कि हर एक जगह पे, और बच्चों को बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है बच्चों को पूछने में कि इस टीचर से पूछ लिया, अब इससे पूछते हैं। सर आप बताओ, आपका एग्जाम पोस्टपोनमेंट पे क्या आपकी राय क्या है ना? न्यूज चैनल पे आया अपन, एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी।
तो सर करना क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको नवंबर के लिए प्रिपेयर करना है। इन माय ओपिनियन दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट डिसीजन। बाकी कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूट तो पेपर ले ही रहा है, ठीक है, बट स्टिल इंस्टीट्यूट तो पेपर ले ही रहा है, पेपर तो होगा। इंस्टीट्यूट ने कहा है एक बच्चा भी पेपर देने आएगा तो पेपर होगा। होगा कैसे होगा पता नहीं, पर होगा। इंस्टीट्यूट कह रहा है आपने एग्जाम फॉर्म भरा, आप रेड जोन में चले गए सर, पर पेपर होगा सर। आपका आप जहाँ पे एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हो वो रेड जोन हो गया, इंस्टीट्यूट कह रहा है पेपर तो मैं लूंगा, पता नहीं कैसे लूंगा। मैं बता देता हूँ, आपका एग्जामिनेशन ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, नाउ वी हैव अप्रोक्सीमेटली सम क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एम्बेड कर दिए हैं क्लासरूम के अंदर, बट स्टिल वी हैव सम क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के बारे में भी अपन बात करते हैं। तो सर माय रजिस्ट्रेशन, वन स्टूडेंट इज सेइंग कि सर मेरा जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज गोइंग टू एक्सपायर इन सितंबर। ओके, सितंबर 2020 में इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन एंड हो रहा है। तो वो कहना चाह रहा है कि सर क्या ये जो रजिस्ट्रेशन एंड हो रहा है क्या ये भी अपने आप कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? नहीं, अभी तक इंस्टीट्यूट इस पे साइलेंट है। अब एक सेकेंड, नेक्स्ट इज कि ये बच्चा कहना चाह रहा है कि सर आई एम ओवर देयर इन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के अंदर छुट्टियां अलाउड होती हैं और मैंने 6 महीने की प्रिपरेशन करने के लिए 6 महीने की छुट्टियां थी, लगभग ऑलमोस्ट मेरी एग्जॉस्ट हो चुकी हैं एंड आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। मैंने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है सर, दोनों ग्रुप्स। ओके, ये बच्चा फाइनल में है, दोनों ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है और अभी कह रहा है कि ये छुट्टियां तो एग्जॉस्ट हो गई हैं, क्या दोबारा लीव्स मिलेंगी, क्या फ्रेश लीव्स मिलेंगी? अच्छा, एक और चीज, अगेन साइलेंट, नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं कह रहा है सर, कुछ भी नहीं कह रहा है, क्लैरिफिकेशन ही नहीं है, पेपर दूंगा कैसे? क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए ना, सबसे पहले चीजें क्लियर ही नहीं होंगी तो काम कैसे करेंगे? क्या सर अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बच्चा कह रहा है, ये बच्चा कहना चाह रहा है कि सर देखो मेरे को देना है सीए इंटर ग्रुप 1 की तैयारी कर रहा है, ठीक है, ये कह रहा है सर मैं 2 पेपर देता हूँ, 2 पेपर देने के बाद जो एग्जाम हॉल है, जो जहां पर मेरा एग्जाम है, मेरा एग्जामिनेशन सेंटर है, ये 2 पेपर देने के बाद वहां पर वो रेड जोन में आ जाता है। ओके, वो रेड जोन हो जाता है सर, या वहां पर कोई कोरोना पॉजिटिव निकल के आ जाता है, तो सर इंस्टीट्यूट क्या करेगा? ये 2 पेपर करने के बाद मुझे क्वारंटीन कर देगा, तो बचे हुए 2 पेपर कौन देगा? एब्सोल्युटली करेक्ट, बात में दम है भाई साहब। इन दिस सिचुएशन हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क, कैसे चलेगा ये सर? समझ नहीं आ रहा सर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ओके, नाउ वी हैव वन मोर स्टूडेंट हु इज ओवर हियर, ही और शी, चलो ठीक है, शी इज फ्रॉम अ रिमोट एरिया जहां पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। थैंक यू सुपर प्रॉस फॉर प्रोवाइडिंग, ठीक है, थैंक यू, अभी नहीं, बाद में ले लेंगे आपका, थैंक यू। तो सर वो कहना चाह रहे हैं कि अभी सर रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है अपने पास, जो इंस्टीट्यूट से बुक्स आनी चाहिए थी हार्ड कॉपीज वो नहीं मिली हैं, क्या किया जाए? अब बताओ, बच्चों के पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ये बेचारी रेड जोन के अंदर है, आज रेड जोन में है, आज के बेस पर डिसीजन ले लिया और 29 ऑफ जुलाई को रिव्यू का ऑप्शन नहीं है। बच्चा क्या कहना चाह रहा है कि सर रिव्यू का ऑप्शन है क्या? रिव्यू का कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। सर मुझे एग्जाम देना है, तो क्या मुझे कोई एग्जाम देना है तो आपको कुछ करना है? नहीं। क्या आपको कोई डिक्लेरेशन देनी है अगर मुझे एग्जाम देना है? नहीं, नहीं, आपको कोई भी डिक्लेरेशन नहीं देनी है, टू बी ऑन स्ट्रेट वर्ड्स। कह रहे सर अपार्ट फ्रॉम दैट सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस, सर इज देयर एनी न्यू, आई मीन वन मोर अटेम्प्ट? नहीं, आपके लिए लास्ट अटेम्प्ट है ही नवंबर 2020। तो सर कितने सारे तो पॉइंट्स हैं जो अभी तक क्लियर नहीं है। इन आई मीन यू कैन से जहां पर चीजें ही क्लियर नहीं है तो वहां पर एक ही ऑप्शन निकल के आता है इस टाइम पे। अच्छा, एक और चीज आपको बता देता हूँ, आर्टिकल नंबर 21 पढ़ा है? आर्टिकल नंबर 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पता नहीं, सुना तो है कुछ, आप कहीं ना कहीं कभी घूमने गए होंगे किसी के साथ, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होंगे जिनसे आजकल अभी भी फोन पे ही बात कर रहे हो, इससे बढ़िया टाइम नहीं मिलेगा पढ़ाई का भी, तो मिलने भी नहीं जा सकते तुम किसी को, बेबी बाबू सोना सब फोन पे ही है। क्या सर आर्टिकल नंबर 21, आप कहीं पे घूम रहे हो, आपको पुलिस पकड़ लेती है, ओए कहाँ जा रहा है, तो वो पूछ नहीं सकते, बिकॉज आर्टिकल नंबर 21 गिव्स यू अ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, फंडामेंटल राइट है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। तो सर उसी का एक इंटीग्रल पार्ट होता है राइट टू हेल्थ, आपको ये चीज समझनी है, आपका राइट है यार, इंस्टीट्यूट दे तो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इंस्टीट्यूट क्या चाहता है? इंस्टीट्यूट अगर आपको एग्जाम फी आपने पे करी है तो इंस्टीट्यूट कह रहा है वो वापस कर दूंगा, एग्जाम्शन जो है उसको भी आपकी बढ़ा दूंगा, एग्जाम्शन को अप्लाई नहीं करूंगा, एग्जाम्शन को भी उधर दे दूंगा। और उसके साथ साथ इंस्टीट्यूट कह रहा है कि बेटा अगर आपका ये भी हो गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है, एग्जामिनेशन फी एग्जामिनेशन दोनों दे रहा हूं ना वापस। और अगली बात, आपका अटेम्प्ट भी काउंट नहीं करूंगा। तो सर इंस्टीट्यूट भी क्या चाहता है कि आप क्या करो, यू गाइस नो दैट रियली वेरी वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इंस्टीट्यूट नहीं चाहता होता ना ऑप्ट आउट करवाना, तो इतने सारे ऑप्शन, मतलब इंस्टीट्यूट को मजा आ रहा है क्या? पेपर एक तो कंडक्ट नहीं हो रहा है, इंस्टीट्यूट को मजा थोड़ी आ रहा है। खैर एनीवेज, बहुत बातें हो गई यार, बहुत बातें हो गई। And we have successfully taken up each and every question. Sir, is there any extra attempt for IPCE old syllabus? है तो अभी बताया ना, one more attempt is given to you guys. One more attempt is given to you guys. That is November 2020. अच्छा सर, जुलाई में पेपर देंगे। This is irrespective of your examinations. अगर आप जुलाई में पेपर दें, चाहे आप जुलाई में पेपर ना दें, this your last attempt is going to be in November 2020. ओके अच्छा, एक और चीज अब यार, ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन बच्चे भेज देते हैं मेरे को, कि एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने जुलाई 2020 में पेपर दिया, ठीक है, और मेरा ये पास नहीं होता है, ठीक है, तो नवंबर 2020 में एग्जाम फी भरनी पड़ेगी, एग्जैक्टली पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर आपने पेपर दिया चाहे नहीं दिया, यहाँ पर आपको फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे नवंबर 2020 के अंदर। ओके अगर आपने ये पेपर देते हो तो I mean, it's all about prioritizing your life against success. मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ सर कि सक्सेसफुल नहीं बनेंगे ना यार। अगर 6 months का जो गैप है, इसको मैं पढ़ लेता हूँ अच्छे से, दैट मीन्स, अगर देखो, अगर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, एक लास्ट बात, आई मीन दिस सेशन इज बीइंग लाइक, बहुत देर हो गई हम लोगों को। तो सर अगर मैं आज जुलाई के अंदर आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर, जुलाई 2020 के अंदर आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप 1, मैं आपको कहता हूँ कोई बात नहीं सर, अपन 100 में से 10 बच्चे पास होते हैं, बट मैं बिलीव करके चलता हूँ कि आप पास हो गए, आप पास हो जाओगे, राइट? आप पास हो गए सर, आप हो ही एकदम चार्ली चैपलिन। वो पास हो गया था, वो सीए था नहीं, आप ठीक है, आपका नाम है यार आप। और नवंबर 2020 के अंदर मैं आपको कहता हूँ, ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 दोनों देकर इकट्ठे निकाल दो ना यार, वहां रैंक का स्कोप बनाओ, यहाँ पे आप एक ग्रुप पे बैठे हो। ओके ओके अच्छा, एक और बच्चे का क्वेश्चन है, मैं तो पहले से ही दोनों ग्रुप दे रहा हूँ, I'm already preparing for 2 groups in July. Okay. तो अब इसके लिए एक और स्ट्रैटेजी होती है कि आपको इंश्योर करना होता है दैट यू आर, आई मीन यू हैव डन ईच एंड एवरीथिंग, जितनी भी चीजें आपके रिक्वायर्ड थी। आई मीन इफ आई टॉक अबाउट द मॉड्यूल एस्पेक्ट, आरटीपी एस्पेक्ट, पीपीटीज, सॉरी एमटीपीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू हैव डन ईच एंड एवरीथिंग। Well, that's all from our side today. And we hope we have taken a lot of questions. I still know that there are some more questions which are over here, or maybe kuch questions hai, so you can forward those questions to us and we will try to answer the same over the email and rest of the things. Okay, chaliye, bye bye, take care of yourself, stay safe, stay at home, and take a healthy decision, please, right? So thank you Super Ross for providing this platform, so where we can interact with students and tell them what is right and what are the best things which they can do. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much.